गौ माता द्वारा स्त्रियों को श्राप की कथा विष्णु पुराण में उल्लेखित है। यह एक पौराणिक कथा है जिसमें गौ माता ने स्त्रियों को श्राप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएं आज तक उस श्राप का प्रभाव सह रही हैं। यह कथा उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करती है और समाज में स्त्रियों की भूमिका और उनके कर्मों के परिणामों को दर्शाती है। कथानुसार एक बार महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के दौरान अनेक देवताओं और अर्षियों को निमंत्रित किया गया था और यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए सभी प्रकार की सामग्री और जीवों की उपस्थिति अनिवार्य थी। उसी यज्ञ में गौ माता का विशेष रूप से महत्व था, क्योंकि गौ को सनातन धर्म में पवित्र और सभी देवी देवताओं की उपासक माना गया है। गौ माता को कामधेनु के रूप में भी जाना जाता है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। यज्ञ की विधि पूर्ण रूप से चल रही थी, लेकिन कुछ स्त्रियों ने गौ माता की महिमा और पवित्रता पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने गौ माता की क्षमता और उनके धार्मिक महत्व को तुच्छ समझा और उनके प्रति आदर भाव नहीं दिखाया। इस अहंकारपूर्ण व्यवहार से गौ माता अत्यधिक क्रोधित हो गईं और उन्होंने उन स्त्रियों को श्राप दिया। गौ माता ने स्त्रियों को श्राप देते हुए कहा, तुमने मेरे महत्व को नहीं समझा और मेरे प्रति अपमानजनक व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें श्राप है कि भविष्य में तुम्हारे भीतर परस्पर द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न होगी। तुम एक दूसरे के प्रति संदेह और अपमान का भाव रखोगी और समाज में हमेशा कठिनाइयों का सामना करोगी। तुम्हारे जीवन में असंतोष और दुख का प्रभाव रहेगा। गौ माता के इस श्राप का प्रभाव यह था कि स्त्रियों में आपस में ईर्ष्या, द्वेष और कटुता की भावना बढ़ गई। यह श्राप न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज में स्त्रियों की स्थिति पर भी असर डालता है। श्राप के कारण स्त्रियों को एक दूसरे के प्रति अविश्वास और कटुता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके पारस्परिक संबंधों में खटास आ जाती है। गौ माता द्वारा दिया गया यह श्राप प्रतीकात्मक रूप से स्त्रियों के बीच के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक द्वंद्व को दर्शाता है। इस श्राप के अनुसार स्त्रियां आपस में एक दूसरे से अधिक ईर्ष्या करने वाली, दूसरों की सफलता से असंतुष्ट रहने वाली और आपसी मतभेदों को अधिक तूल देने वाली हो गईं। यह कथा स्त्रियों के आपसी संबंधों में नकारात्मकता और असंतोष को दर्शाती है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस कथा में धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। सबसे पहले यह कथा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी देवी देवताओं, विशेषकर गौ माता, का अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। गौ माता हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय और पवित्र मानी जाती हैं और उनका सम्मान करना धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है। स्त्रियों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग को बनाए रखना समाज के लिए अनिवार्य है, और जब इस प्रेम और सहयोग में दरार आती है तो समाज में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। गौ माता द्वारा स्त्रियों को दिए गए श्राप का असर आज भी समाज में देखा जा सकता है। महिलाओं के बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भाव अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है। चाहे वह घरेलू जीवन हो, कार्यस्थल हो या सामाजिक परिवेश, स्त्रियों के बीच परस्पर संघर्ष और असंतोष की भावना अक्सर दिखती है। यह कथा यह बताती है कि जब महिलाएं एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति के बजाय ईर्ष्या और द्वेष का प्रदर्शन करती हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तर पर नुकसान होता है। हालांकि इस कथा को एक प्रतीकात्मक रूप में देखना चाहिए, जो हमें यह सिखाती है कि हम अपने आचरण में सुधार लाकर और दूसरों के प्रति सकारात्मक भाव रखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।